सद्दानुरूपेण शब्दों के द्वारा इशारा करना, बोलना नहीं तो हो, नहीं तो फिर अब उससे भी आगे रूपानुवादेनवा, रूप बना रहे हैं निर्मली, आंखें बड़े करके बोल सकते नहीं, हाथ पीस रहे हैं, मटक रहे हैं, नहीं समझे? मिर्ची खटाई चाहिए और बना के मुंह बता दिया। ये रूपानुवादेना, रूप बना के बता रहे हैं। कैसे रूप बनाया? पुद्गल खेवेणवा। अब माने नहीं, उठाई चम्मच और दे मारे, वो पड़ा है उठा के लाओ। कब से कह रहा हूं, समझ नहीं रही, नमक चाहिए। ऐसे नहीं करना पलाश। ये दिग्व्रत के अंतर्गत जो देशव्रत बनाया था उसके अतिचार बताए जा रहे हैं। समझ में आया? हाँ क्या? विन जोगिनवा यानी बाहर से, सीमा से, अपनी मर्यादा के बाहर से वस्तु मंगवाना। यहाँ बैठे हैं, माना के पड़ोसी के सामने तो मंगवाइए, अब अपने थाली में से उसको दे दिया। सीमा से बाहर वस्तु भेजना, विनियोगिणवा। आणयनिन्वा यानी मंगवाना, और विनियोगिणवा यानी भेज देना। बगल वाले को तो बढ़िया लड्डू परस के चला गया राकेश, कचौड़ी भी चला के परस के चला गया। अब वह अक्षय सोच रहा है शुभम को तो दे दी, मुझे नहीं मिली। अब धीरे से उसे घबराहट हो रही थी, आंखें बंद करके वो थोड़ा देर बैठा था, धीरे से उठा के यहाँ रख दी। फिर वो भी ऐसे बैठ गया। ना बाहर से मंगाना है, ना अपने थाली में। अब ऐसे भी जीव होते हैं, थाली में इतना सारा भर दिया, खाने के लिए तो आज से आधी रोटी खा रहा था, एक रोटी परस दी। अब बेचारा सोच रहा है आधा घंटा तो आज से सोचता ही रहेगा, अब मैं ये एक रोटी खाऊं कैसे। हाँ, खाता कम है, सोचता ज़्यादा है। और धीरे से कोई नहीं, पता चल गया कि बगल में कोई बैठा है, धीरे से वह आधी रोटी बची हुई धीरे से जाकर रख दी। और फिर कहते हैं वो तो तुम्हें पसंद है ना घी, इसलिए तुम्हें दे दी। अपनी मर्यादा से वस्तु बाहर भेजना, मर्यादा के बाहर की वस्तु को ग्रहण करना। नहीं समझ में आया तो शब्दों से इशारे कर देना, शब्दों से कह देना, वो यार वो क्यों मांग नहीं सकते? कहा है महाराज ने ऊपर से मांग के कुछ नहीं खाना। बस हो गया। ये क्या हो गया? सद्दाणु, शब्द का अनुपात करते। फिर शब्द से भी समझ में नहीं आया, आंखें दिखाया, रूपानुवादेनवा, रूप बताकर कोई भी वस्तु। ये तो भोजन का एक दृष्टांत बता रहा हूं। हाँ, किसी भी प्रकार से हमने जो सीमा बनाई है, चाहे सामायिक में हो, भोजन में हो, दिन रात की क्रियाओं में हो, सामायिक भी करते करते बैठे हैं यहाँ पर, अब माला भूल गए, कह रहे जाओ मेरी माला ले आओ, जाओ ये पुस्तक उसको दे आओ। समझ में आए तो ठीक, नहीं तो रूप बता रहे हाँ हो गया। अतिचार है। व्रत टूटा नहीं है, व्रत टूटा नहीं है, पर टूटने की कगार पे है। माता वैसा नहीं करते ना आप लोग? मौन ले लिया, बोलना है नहीं ऋतिक, पर मौन तो ले लिया, पर आप मौन सद नहीं रहा है, पच नहीं रहा है। सो जैसे तैसे शरीर से, जिनको मौन सदता नहीं है ना, वे बेचारे मुंह से बंद भी रख लेना अनुभव, उनका पूरा शरीर बोलने लगता है। हाँ, हाथ पैर इतने मस्त चलते कि उससे ही समझ में आता है ये कुछ बोलना चाहता है। फिर कहा जाता है भैया तुम बोलो ही अच्छा, हाथ पैर चलाने से मुंह ही चला ले। शब्दानुपात, रूपानुपात, पुद्गल खेवेणा, पुद्गल ही उठाया और दे मारी। वो पुस्तक चाहिए, वो नमक चाहिए, इतनी देर से कह रहे नमक समझ में नहीं आया। पुद्गल खेवेणवा, जो मैं देवी राई हो, जो मुझसे ऐसे दिन में रात में आए, आप लोग नहीं करते होंगे, प्रज्वल मैं बता रहा हूँ, ऐसा कभी विचार भी आए तो करना नहीं। इसलिए जो मैं दिन में रात में अतिचार अनाचार मन से वचन से काय से किए हो, कराए हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, तत्समिच्छा में दुक्कडम। ऐसे अगर मुझसे कहीं दोष हुए हो तो उसके लिए मेरा तत्समिच्छा में, बस कह दो एक बार, तत्समिच्छा में दुक्कडम, गलती हो गई महाराज क्षमा कर दो। महाराज तो बेचारे सीधे साधे क्षमा कर दिया, हो गया।
महाराज तो क्षमा कर देंगे, पर कर्म क्षमा करने वाले अनुभव नहीं है। कर्म का बंध तो होगा ही होगा। इसलिए सोचो। आगे पढ़ते हैं, अगले गुणव्रत को समझते हैं। परिक्रमामि भन्ते, थोड़ा सा ऊपर कर लो। परिक्रमामि भन्ते वद परिमाए तिदिये गुणम वदे। सामने है, पढ़ो। कहाँ गए? हाँ, तिदिये गुणम वदे, तिदिये गुणम वदे, तीसरा पैराग्राफ। तिदिये गुणम वदे, तीसरे गुणव्रत में कंदपेण वा कुक्कुवेण वा मोखर्येण वा असमीक्षाय हीयकरणेन वा भोगोपभोगनर्थकेण वा जो में क्या है? कंदपेण, कुक्कुवेण, मोखर्य, असमीक्षाधिकरण और भोगोपभोग नर्थक्य। ये सब कुछ विषय तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने 7वें अध्याय में आश्रव के व्याख्यान में बहुत अच्छे से समझाया है। समझना, कंदर्प, कौतकुच्छ, मोखर्य, असमीक्षाधिकरण और भोगोपभोग नर्थक क्या होते हैं? तीसरा हमने गुणव्रत समझा था अनर्थ दंड, यानी क्या था? अनर्थ, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है, ऐसे निरर्थक कार्य को अनर्थ दंड कहते। व्यर्थ में बोलने शुरू हो जाता है व्यक्ति, तो पता नहीं इतना 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 बोलने लगता है। उस बोलने के न हाथ होते ना पैर होते हैं, पर आदत है बोलना है, मतलब बोलना है। बैठा है, बैठे 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 बहुत सारे लोगों की आदत होती है, कोई कुछ नहीं मिला तो घिस रहे हैं, कुछ नहीं मिला नाखून नहीं खा रहे बेचारे। ये सब अनर्थ दंड है, इससे पाप का आश्रय हो रहा है। ये सभी अतिचार है। अनर्थ दंड त्याग व्रत के। जो अनर्थ, जो कोई काम का नहीं है ऐसा अनर्थ, कंदर्प पहला अतिचार, राग के वशीभूत होकर फालतू में बैठे बैठे हंस रहे। कोई काम नहीं है, कोई संदर्भ नहीं है, कोई नहीं है, पर कोई भी बात हो गई, देखा हंस रहे, देखा हंस रहे। राग द्वेष के निमित्त से जो स्मित या हंसी ठट्टा कर रहे हैं, किसी की चेष्टा कर रहे हो, ये सब कुछ अनर्थ दंड है। मात्र भूमि पे गड्ढा करना, पेड़ों के पत्तों को तोड़ देना, बैठे बैठे तालाब में पत्थर मार देना, ये मात्र इतने ही कोई अतिचार नहीं है। बैठे हैं शांति से, कोई पढ़ाई कर रहा है, सामायिक कर रहा है, माला फेर रहा है, सुरेश पीछे से गया और धीरे से चोटी लेके आ गया। नहीं, ये नहीं तुमने बता रहा हूं, अगर ऐसा करते हैं तो हमें पाप लग रहा है बेटा। वो तो बेचारा माला फेर रहा था, भोजन कर रहा था, सामायिक कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, हमने उसे विघ्न किया कि नहीं? व्रत में तो अतिचार है ही, ये प्रतिमा के तो अतिचार है ही, पर प्रतिमाधारी नहीं है उसे भी पाप पड़ रहा है। ये बात ध्यान रखना, नहीं तो ये कल कोई पूछ रहा था, महाराज जी वो तो प्रतिमाधारियों के लिए समझा रहे ना, हमें थोड़ी पाप पड़ेगा। कर्म नहीं देखते कि तुम प्रतिमाधारी हो कि क्या हो, प्रतिमाधारी को विशेष बढ़ेगा, आपको भी सामान्य रूप से पाप का आश्रय होगा ही होगा। ऐसे होता है स्कूल कॉलेज में, अधिकांश ऐसे ही होता है, हॉस्टल वगैरह में ये दूसरे की मजाक उड़ाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वे सभी अनर्थ दंड है, अनावश्यक है। पीछे बैठे बैठे आगे बैठे हुए व्यक्ति के पीठ पर कुछ लिख दिया, बैठे बैठे बहुत सारे, अभी तो फिर भी आप बहुत सीमित लोग हो, बहुत सारे जब लोग होते हमने शिविर में देखा, बैठे बैठे राजेश जी आगे बैठे हुए व्यक्ति तो शांति से सुन रहा था, पर उसके पीछे वाले ने इसके दुपट्टे के दूसरे का दुपट्टा, दोनों के दुपट्टे की पीछे बैठे बैठे धीरे से गठान लगा दी। क्यों मुस्कुरा रहे हो? प्रज्वल ऐसा तो नहीं किया तुमने, इसलिए तुम पास पास बैठते हो बेटा। हाँ, कुछ ना कुछ है। ऐसे देखा है, इसका दुपट्टा धीरे से नीचे उतर ही रहते हैं, धीरे से इसका दुपट्टा इसका दुपट्टा बांध दिया। अब ये अनर्थ दंड है।
पहला अतिचार कंदर्प यानी राग के वशीभूत होकर जो स्मित करना, हंसी से किसी की ठट्टा कर देना, मजाक उड़ा देना, ये सब कुछ कंदर्प है, पाप का आश्रय हो रहा है। समझ गए? दूसरे को नहीं, जिसका मजाक उड़ा रहे हैं उसको नहीं, हमें स्वयं को पाप लग रहा है। आगे कहते हैं कौतकुच्च, कुत्सित भाषण करना, जो योग्य भाषण नहीं है, वह नाम तो बेचारा किसी का सीधा साधा नाम है राजीव, पर नाम को ऐसा तोड़ मड़ोड़ के बोल दिया, ऐसा गलत नाम लेकर उसको उच्चारण कर रहे हैं कि वह तुम्हारा कुत्सित भाषण है। कुत्सित यानी घृणित शब्दों का प्रयोग है। ऐसे भी होते हैं, सामान्य से नाम लिखा है, राजू है, प्रवीण है, वे फिर भी घर वालों ने रखे हुए तुम्हारे दूसरे नाम फिर भी स्वीकार है। पर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, कुछ का कुछ अर्थ निकालने वाले हम नाम रखते हैं। ये सब कुछ कौतकुच्च है, अर्थात कुत्सित भाषण करना या शरीर की खोटी चेष्टा करना। दूसरे के भी शरीर की चेष्टा कर दो या स्वयं के भी शरीर को अगर टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हो ना, जैसे कि बता दूं क्या, जैसे कि प्रज्वल नकल करके दिखाता है छोटे महाराज कैसे आहार करते हैं, छोटे महाराज कैसे प्रवचन करते हैं। ये जो कुछ भी दूसरे की नकल उतारना है, ये शरीर से खोटी चेष्टा करना ही है। नहीं, तू नहीं करता, बता रहा हूँ, अगर करने के भाव भी हो ना बेटा तो पाप पड़ेगा। तो छोटे महाराज की नहीं करेगा, बड़े महाराज की करेगा। जो किसी भी प्रकार से सामान्य व्यक्ति की भी, ये जितने जितने नाटक करने वाले हैं, ड्रामा दिखा रहे हैं, कभी भिखारी, कभी बंदर, कभी कुछ बना के दिखा रहे हैं, ये शरीर सी खोटी चेष्टाएं चल रही है। आने वाले में समय में वे वही बनने वाले। आपको तो पाप पड़ता ही नहीं होगा ना माँ, बता दो। अब आपकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप सोचो नहीं तो क्या है महाराज जी, हमारे आज पता ही नहीं है। जो आप अपने संतानों को संभालने के पीछे अपने मुंह को आड़ा टेढ़ा कर रहे हो, नहीं करते ना, आंखें ऐसी बड़ी करके दिखाते हैं, मुंह ऐसा करके दिखाते हैं, उसका भी शरीर की खोटी चेष्टा में ही आ रहा है। हाँ, कल भी समझा था कि अनावश्यक छेदन भेदन किया था, वो अहिंसाणु में दोष लगा था, ये अनर्थ दंड में हमारा लग रहा है। अब वो बेचारा बच्चा रो रहा है, उसके गाल खींच खींच के हंसा रहे हैं, स्वयं भी हंस रहे और उसको भी हंसा रहे। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं, वो महाराज जी हम तो थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं, सब उदास से हो गए थे ना, थोड़ा सा माहौल बन जाए इसलिए खुश नसाब हो जाने के लिए मैंने जोक सुना दिया, मैंने मजाक कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। ये अनर्थ दंड है। सामान्य भी कोई गलत बात नहीं की थी, पर व्यर्थ में दूसरे को हंसाने के लिए तुमने चारित्र मोहनी का आश्रयबंध कर लिया। वो तो हम तो मजाक में कह रहे थे, अनुभव सही सही थोड़ी चिढ़ा रहे थे। तुम भले ही मजाक में कह रहे थे, पर सही सही में कर्म का बंध हो रहा था। हाँ, इतना है, पर कोई कह के खाली हो जाता है, आज से कोई विचार करते करते ही सो नहीं पाता है। दोनों भी गलत है। पढ़ो, एक एक शब्द के बारे में विचार करो, कैसी कैसे शरीर से कुचेष्टाएं हम करते हैं। बहुत सारे जीव होते हैं, मुंह टेढ़ा कर देते हैं, वह नाक कान आँख उंगलियां टेढ़ी करके चिढ़ा रहे हैं। ये सब कुछ चिढ़ाना वह तुम्हारे परिपूर्ण रूप से कौतकुच्छ में होता है। माँ, मन की बात नहीं हुई, कैसे नाक और मुंह टेढ़ा करते हैं, मैं नहीं दिखा सकता, पर आप सबको पता है कैसे नाक और मुंह टेढ़ा किया जाता है जब मन की बात नहीं होती हूँ करके करते हैं ना। वह सब कुछ कौतकुच्छ है। देखा क्या निर्मल जी, कैसे मुंह नाक टेढ़ा किया जाता है, बहुत अच्छे से जानते होंगे आप तो हमसे ज़्यादा। ये कौतकुच्छ है। कुत्सित भाषण के साथ कुत्सित शरीर की चेष्टा है, छोटी खोटी चेष्टाएं है। चाहे मजाक में कर लो, चाहे सही सही में कर लो। मजाक में करोगे तो भी आश्रय हो रहा है, और सही में करोगे तो भी कर्मों का आश्रय हो रहा है। हाँ, चाहे चंदन की लकड़ी हो बाबूजी, चाहे बबूल की लकड़ी हो, आग दोनों में लगती है और दोनों आग में हाथ जलता ही जलता है। आगे और कह रहे हैं कौतकुच्छ मोक्षर्य,
यानी बिना प्रयोजन के बकवाद करना। क्या ऋतिक भैया? बिना प्रयोजन के बकवाद करना, ये क्या है? मौखर्य, मुखरित है। प्रत्येक समय जब देखो तब बोल रहा है। ये पता नहीं चलता ऋतिक, जब भी देखता हूँ तो बातें करते मिलता है। इतनी बातें पता नहीं तो कहाँ से लाता है, कहाँ से लाते बात? ये व्यर्थ में बोलते रहना, बिना प्रयोजन के, बिना कुछ हाथ पैर के जो हमारा बकवाद करना है, वह सब कुछ क्या है? तुम्हारे मौखर्य नाम के अतिचार में आएगा। व्यर्थ का संभाषण, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की गप्पे लगा लेना। बहुत सारे जीव ऐसे होते, बहुत सारे व्यक्ति होते, क्यों फोन लगाया? टाइम पास, काम नहीं था, कोई बात करने के लिए नहीं था, सो अपन थोड़ी देर गप्पे लगा ले। ये टाइम पास जो है ना, वह तुम्हें पूरे जीवन से पास कर देगा, फिर पता चल जाएगा। ये अनर्थ दंड है। लोगों को तरसना चाहिए, लोगों को निर्मल जी तरसना चाहिए। निर्मल जी एक भजन सुना दो ना। इतना व्यक्ति को अपने आप में मौन और स्थिर होना चाहिए। हमें तो कहना पड़ता है निर्मल जी, बस आप तो नहीं कह रहा हूं, बता रहे। ऐसे भी लोग हैं, कहना पड़ता है भैया बस कितना सुनाओगे, बहुत हो गया। ऐसे भी जीव होते हैं। तो व्यर्थ का संभाषण, व्यर्थ का बिना प्रयोजन से बोलना, वह सब कुछ मौखर्य है, असमीक्षाधिकरण। बिना सोच विचार किए कोई कार्य कर देना। कार्य तो किया पर कोई विचार नहीं किया, बिना विचार किए वह जो कार्य करना है वह असमीक्षाधिकरण है। जैसे आए और देखा नहीं, कुछ नहीं, माताओं किसकी चटाई, क्या चटाई है, चटाई पड़ी थी, उठाई और धड़ाम से हम बैठ गए। किसकी चटाई थी, कौन छोड़ गया था, पता नहीं, उठाई, हमें तो चटाई पे बैठना है, बस बैठ गए हम। नीचे ना देखा, ना चटाई देखी, ना आगे पीछे कुछ देखा। जो बिना किसी विचार के सोचे समझे कार्य करना है, वह प्रत्येक मेरा कार्य असमीक्षाधिकरण है। ये तो बहुत छोटे छोटे सामान्य दृष्टांत दे रहा हूँ। माँ ऐसी बातों पर अगर विचार कर लेना तो मात्र दृष्टांतों की लिस्ट एक पेज हो जाएगी। इतनी गलतियां हम दिन भर में कर। उठाई इधर की थाली, उधर रख दी, इधर का पाटा उधर रख दिया। क्या काम है? काम कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है। यही सबसे बड़ा काम है। कौन सा काम? काम कुछ नहीं है, यही सबसे बड़ा काम है। बहुत सारे घर में वृद्ध लोग होते हैं, वो बस यही पूछते कौन आया, कौन गया, क्या हुआ। इधर की पन्नी उधर कर दी, इधर का कागज उधर रख दिया। क्या कर दिया? काम कर रहे हैं।